सो वेलकम बैक इन माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो आ चुका है सैम्पल पेपर का आंसर वीडियो क्लास 10th का साइंस का। सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है आपका। कुछ इसी प्रकार से एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम आपके आएंगे प्रश्न, ठीक है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन ए। सेक्शन ए का आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना आप। यह है इसका आंसर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी, ओके, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 पे है अम्लीय पदार्थ का पीएच निम्न के बीच होता है। तो किनके बीच होता है? तो सी, 0 से ज़्यादा लेकिन 7 से कम। ये होगा 0 आर मोर देन 0 बट बिलो दिस 7, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा। आंसर इसका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। CO2 गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम है, ओके, हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। प्लस में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें मिल गया चूना है ये, और ये पानी है और सफ़ेद, ठीक है। सफ़ेद इस तरह से मिल जाएगा, ओके। देखिए इसमें जो अथवा वाला है, अथवा वाला का आंसर ये है, देखिए, ओके। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो है ही है, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 का। अनैच्छिक क्रिया किन्हें कहते हैं? मस्तिष्क का कौन सा भाग इसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो देखिए अनैच्छिक क्रिया हम कहते हैं इन्हें, जो कार्य बिना चेतना या इच्छा के होते हैं उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और इसको कंट्रोल करता है कौन? ये है मेंडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये हो गया हिंदी मीडियम के लिए आंसर और ये हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर, ओके। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का। 5 का कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए चांदी धातु, ए सिल्वर मेटल, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कृत्रिम सूचक इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा फेनोल्फिलिन, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए भी इंग्लिश मीडियम के लिए वही आ जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 7। प्रश्न नंबर 7 कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रकार की अभिक्रिया शामिल है? तो इसमें हो रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया से ये हो रहा है। और इस अभिक्रिया में सफ़ेद रंग देने वाले यौगिक का नाम लिखिए। तो कौन सा है नाम, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ओके। रिसाव बचाव मदद करता है, कौन है? वो है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स मदद करता है, ओके। प्रश्न नंबर 9 देखिए, इस प्रकार का है। इसके अंदर जो है ना वो कॉपर है, ठीक है ना। कॉपर को जब हीट किया जाता है तो वो है उसका जो कलर है, कलर क्या हो जाता है? काली, ठीक है, ब्लैक, ओके। इसमें एक क्वेश्चन अथवा में भी है, अपचायक कारक इन्हें कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकृत होकर अम्ल लाते हैं उन्हें अपचायक क्रिया कहते हैं। हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए तो है ही है, ऑक्सीडेशन सब्सटेंस, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 10, इस प्रकार का है। क्या हम इसको उल्टा कर सकते हैं? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कॉपर जिंक से कम प्रतिक्रियाशील है, इसलिए जिंक प्रदर्शित नहीं कर सकता है, ठीक है। जो कॉपर है, कॉपर जिंक से कम प्रतिक्रियाशील है। इसका मतलब क्या है कि जिंक बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, तो इसलिए इसका हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, पादपों के लिए वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए देख लीजिए, ठीक है। आप स्टॉप करके इसको पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 12, ठीक है, इस तरह है। और इनको हमें करना है आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में करते हैं इसको। तो आरोही क्रम में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस मतलब लोहा, या फिर कहते हैं इसको आयरन, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आरोही क्रम में, ठीक है। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर और छोटा, ठीक है। इस तरह से देखिए प्रश्न नंबर 12 का ही एक अथवा में क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस बनती है हमेशा जब हम अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तब। हाइड्रोजन यानी H2 पता ही होगा आपको। H2 गैस ऊपर
की ओर जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, आयोडीन नमक ही खाने की सलाह क्यों दी जाती है, तो इसका आंसर देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, देख लीजिए, हिंदी मीडियम के लिए ऊपर वाला है और इंग्लिश मीडियम के लिए नीचे वाला है। ठीक है, ओके, आइए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14, 15, 16। इसमें आपको एक एक्सेलरेशन मिलेगा और एक मिलेगा रीजन। ठीक है, एक अभिकथन और एक कारण, तो आपको बताना है कारण सही है या कथन सही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 है उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका मतलब क्या है, अभिकथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या सही कर रहा है। प्रश्न नंबर 15 का भी सेम क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, अभिकथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का भी वही हो जाएगा, अभिकथन और कारण सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 17 से 20 तक क्या है। एक आपको अनसीन पैसेज मिलेगा और उसी में से आपको आंसर छाट के लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए आपको इस तरह से ये अनसीन पैसेज मिल गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 का पार्ट नंबर 1 है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए सल्फर ऑक्साइड। प्रश्न नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट 2, इसका हो जाएगा बी। ठीक है, पार्ट थर्ड का हो जाएगा डी, यानी उसमें छिपी हुई अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, तो इसलिए इसका बी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पार्ट फोर कुछ इस तरह का है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, एक उदाहरण है। किसका है ये ऊष्मीय उदाहरण है। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन उदाहरण है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका पार्ट नंबर ये 5 है। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, अनसीन पैसेज आपको मिल गया होगा, देख सकते हैं आप। इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 1 ए। ठीक है, 18 का पार्ट 2, इसका आंसर सी, रिमेन सेम। 18 का पार्ट 3 ए, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 4, इसका हो जाएगा बी। ठीक है, 18 का पार्ट 5, इसका हो जाएगा बी बड़ा है ऐसे, बी बड़ा है ऐसे। ठीक है, डन। अब ये है 19वां क्वेश्चन जो कि अनसीन पैसेज आपको मिला है इस तरह से। ठीक है, ओके, तो अब देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 1, ये सभी ऑल अबव दैस। ठीक है, सोडियम क्लोराइड उत्पादित होगा, अमोनिया उत्पादित होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पादित होता है। ठीक है, देखिए पार्ट 2, इसका हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। पार्ट 3, इसका हो जाएगा ए। ठीक है, पार्ट 4, अत्यधिक अम्लीय, हाईली एसिडिक। ठीक है, पार्ट 5, यह केक को नरम और स्पंजी बनाता है। ठीक है, अब देखिए यह आखिरी क्वेश्चन है, यह है 20वां अनसीन पैसेज। तो इसमें जो पार्ट 1 का है आंसर हो जाएगा ये ए, क्लोरोफ्लोरो कार्बन यौगिक। क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट 2 ए, इसमें भी ए हो जाएगा। पार्ट 3 का आंसर हो जाएगा ये ओजोन परत का ह्रास। ठीक है, ओजोन क्या है इन ऑप्शन में से, तो O3 से हम बताते हैं ओजोन का। ठीक है, पार्ट 5 कौन सा है, तो जगह डी। ओके, आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। अगर कुछ भी नहीं आया समझ में तो वीडियो को पीछे कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।